हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत ही खुश होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अभी फाइनली बज चुके हैं सुबह के 6 और मैं सो के उठ चुकी हूँ। और यहाँ पे देखिए दोस्तों रात को कीड़ों ने बहुत ही ज़्यादा हमला कर दिया था और वो भी देखिए कितना अच्छा मस्ती से चल फिर भी रहे हैं। और यहाँ पे चलिए दोस्तों बाहर, तो यहाँ पे देखिए मेरा दरवाज़ा के सामने बर्तन रखा हुआ है, क्योंकि हम रात को बर्तन नहीं धो पाए थे दोस्तों, क्योंकि जहाँ पे हम बर्तन धोते हैं ना वहाँ पे रात को पूरा मतलब कि कीड़ा भरा हुआ था, तो इसीलिए हम बर्तन को नहीं धो पाए। और यहाँ पे देखिए मेरा पूरा बरामदा भी जो है वो पूरा कीड़ों से रात को भर चुका था और अभी भी देखिए जो कीड़े हैं वो भी अभी पूरे बरामदा में भरे हुए हैं। तो रात को जब लाइट जलाते हैं तो इसी तरह का हाल हो जाता है मेरा पूरा बरामदा का। और अभी देखिए हम सोचे कि चप्पल पहन के और कुछ काम करेंगे, तो मेरा चप्पल के ऊपर भी देखिए पूरा कीड़ा मतलब कि चढ़ के और पूरा क्या मतलब कि यहाँ पे करके रखा हुआ है। तो इसको पहले हम झाड़ ले रहे हैं और उसके बाद हम चप्पल को पहन कर अपना काम को करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम रात को कुछ कपड़ा धो के रखे थे, तो अभी हम उसी को पसारने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि अभी मौसम मतलब कि 2-4 दिन से एकदम धूप का दर्शन नहीं हो रहा, तो सबसे पहले हम कपड़ा को ही पसार लेते हैं, क्योंकि धूप जब रहता है तो जल्दी कपड़ा सूख भी जाता है और अभी धूप नहीं है तो कपड़ा सूखने में भी टाइम लगता है। तो सबसे पहले हम कपड़ा को पसार ले रहे हैं ताकि कुछ हवा लग जाए। तो यहाँ पे देखिए हम कल का भी कुछ कपड़ा था तो उसको भी हम पसार ले रहे हैं और जो कल शाम को धोए थे उसको भी हम पसार ले रहे हैं। क्योंकि जब बरसात होता है ना दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत मतलब कि कपड़ा को सुखाने में ही होता है। वैसे धूप रहता है तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, मगर बरसात में मतलब कि एक तो कपड़ा को अगर ऐसे भी सुखाते हैं तो मतलब कि सरियाने के बाद मतलब उसमें पूरा महक आ जाता है और बहुत ही ज़्यादा बदबू देने लगता है। तो वैसे मतलब कि अभी देखिए जो भी कपड़ा है हम इसको ऐसे ही मतलब कि डाल दे रहे हैं ताकि इधर का जब तक काम करे तब तक कुछ हवा लग जाए। अभी कितना ज़्यादा कीड़ा मतलब भर चुका है, मतलब कहीं नहीं छोड़ा दोस्तों। और अब देखिए बाहर का सारा बर्तन वर्तन धो लिए हैं और उसके बाद अब देखिए हम आए हैं अपना रूम में काम सरियाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मतलब कि चादर निकाले हैं गर्म वाला, क्योंकि अभी 2-4 दिन से ना मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा ठंडा कर दिया, तो लाडो रानी के लिए यहाँ पे गर्म चादर को निकाले हैं। और यही चादर है दोस्तों जो कि हम लाडो रानी को रात में मतलब कि उड़ा के और सुलाते हैं। तो रात को मतलब कि हम लोग इसी रूम में क्यों सोते हैं दोस्तों, वो आप लोगों को आज बताते हैं। क्योंकि सबसे पहला बात तो बरसात आने से पहले बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी किए हुए था और मतलब इतना ज़्यादा गर्मी था कि मतलब कि आप लोग तो जान ही रहे हैं, आप लोगों से क्या मतलब कि बताना। तो मतलब कि सबसे पहला तो ये रूम करकेट का है और करकेट जितना जल्दी गर्म होता है दिन को उतना ही ज़्यादा रात को जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो सबसे पहला बात तो ये है। और दूसरा बात ये है कि ये जो मेरा पलंग है वो बिल्कुल मतलब खिड़की के सामने ही पड़ता है, तो एकदम मतलब कि रात को जब हवा चलता है तो एकदम ठंडा ठंडा हवा लगता है, मतलब पलंग के ऊपर ही सीधा। और जो कूलर है वो भी इसी रूम में है दोस्तों, और मतलब कि जो कूलर है वो भी ठंडा हवा देता है, क्योंकि इस रूम में जो खिड़की है ना तो उससे मतलब कि जब हवा लेता है एयर तो और भी ज़्यादा ठंडा हवा देता है। तो उस रूम में इतना ज़्यादा ठंडा नहीं देता बगल वाले रूम में दोस्तों, क्योंकि मतलब कि पलंग मेरा थोड़ा सा खिड़की का साइड भी पड़ जाता है और कूलर को भी हमको दूसरा जगह सेट करके रखना पड़ता है, तो उतना ज़्यादा ठंडा हवा उस रूम में नहीं देता है। और जो मच्छरदानी भी है वो भी मतलब कि ले दे के इसी पलंग के ऊपर सेट होता है, उस रूम में छोटा पड़ जाता है। मतलब कि जितना भी बोले ना मतलब कि इस रूम के ऊपर मतलब कि सब कुछ परफेक्ट बैठ रहा है, तो इसीलिए हम लोगों को इस रूम में सोना पड़ता है पूरा गर्मी के भर। और मतलब कि जब ठंडा आता है तब हम लोग उस रूम में सोते हैं। और मच्छरदानी से एक फ़ायदा और है दोस्तों, भी देखिए बरसात में इतना ज़्यादा कीड़ा आता है तो कीड़ा से भी मतलब सुरक्षा करता है। छोटा छोटा बच्चा है तो उन लोगों को भी सुरक्षा देना हम लोग का ही जिम्मेदारी होता है, तो इसीलिए भी जब जब छोटा बच्चा है तो सभी को ले दे के और इसी रूम में हम लोग सोते हैं। और अभी देखिए हम जा रहे अपना पलंग को झाड़ने के लिए, और यही सब कारण है दोस्तों कि हम मतलब किसी रूम में सोते हैं अपना फैमिली के साथ। तो
अब देखिए हम अपना चादर को झाड़ ले रहे हैं, क्योंकि ये जो चादर है ना रात में मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कीड़ा उड़ा इधर उधर से थोड़ा बहुत घुस ही जाता है, तो उसको भी हम देखिए फाइनली मतलब कि झाड़ उड़ के अभी भी गिरा दे रहे हैं। और मतलब कि ये जो चादर का कलर है ना दोस्तों, वो इसी कलर का है। आप लोगों को लगता होगा कि जैसे कि गंदा है, मगर ये गंदा नहीं है, क्योंकि हम जब लिए थे तो जानबूझ के इसी कलर का लिए थे, क्योंकि लाडो रानी भी छोटी है ना, तो तेल पानी जब होता है तो पूरा चादर गंदा गंदा दिखने लगता है, दागदार। और ये जो चादर अभी एक दिन पहले ही हम बिछाए थे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए हम पूरा चादर को जल्दी जल्दी झाड़ लिए हैं। और उसके बाद अभी हम देखिए टीवी के अगल बगल भी थोड़ा सा झाड़ पोछ कर दे रहे हैं, क्योंकि ऊपर में ना बहुत ही ज़्यादा मतलब कि यहाँ पे धूल मिट्टी बैठ जाता है। तो जब भी हम झाड़ू लगाते तो थोड़ा बहुत कपड़ा लेके और उसको झाड़ झूड़ देते, क्योंकि बाद में सोचने से ना वो काम बाद का ही हो जाता है। तो जब हम झाड़ू लगाते तभी हम पूरे झाड़ पोछ के और चारों तरफ से झाड़ू लगाते हैं, क्योंकि दरवाजा भी मेरा सामने पड़ता है दोस्तों, और खिड़की से भी जितना भी धूल मिट्टी उड़ता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा डस्ट यहाँ पे बैठ जाता है। तो इसीलिए भी देखिए हम टीवी को भी साफ़ कर दे रहे, और उसका अगल बगल का भी जो भी है साफ़ कर रहे थे। और यहाँ पे अब देखिए अब मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ, क्योंकि उस रूम से ज़्यादा काम ना दोस्तों हमको इस रूम में पड़ जाता है, क्योंकि उस रूम में ना मतलब उस रूम से ज़्यादा सामान इस रूम में है, तो काम भी इस रूम में ज़्यादा पड़ जाता है हमको। तो यहाँ पे देखिए सारा कुछ सरियाने के बाद अभी हम देखिए झाड़ू को लगाने के लिए जा रहे हैं। और मतलब इस रूम में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मतलब चूहा छुछुंदर मतलब हमला करके रखे हुए रहता है। आप लोग सोचते होंगे कि जाली क्यों नहीं लगाते, मगर मैं जाली भी बहुत बार लगाई हूँ दोस्तों, बहुत बार फंसता है और बहुत बार निकल के भी भाग जाता है। और दवा तो मैं डाल नहीं सकती दोस्तों, क्योंकि घर में छोटा बच्चा है, तो दवा डालना मतलब सेफली नहीं होगा, इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए मतलब कि पलंग के नीचे बहुत सारा कपड़ा पर रखा हुआ है, तो वहाँ पे भी हमको झाड़ झूड़ के पूरा निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए हम पलंग के नीचे पूरे झाड़ झूड़ के झाड़ू लगा लिए हैं, और मतलब कि जितना भी हो सामान उमान को भी सब सरिया लिए हैं। और उसके बाद इधर का काम करके अनमोल का स्कूल भेजेंगे। तो अभी देखिए हम फाइनली मतलब कि नहा धो के रेडी होके किचन में आ चुके हैं, और यहाँ पे देखिए बना रहे भिंडी का सब्जी। और आज का नाश्ता में मैं भिंडी का सब्जी और रोटी ही बनाऊंगी दोस्तों। तो मेरा भिंडी का सब्जी बन चुका है, और अब देखिए मैं रोटी बनाने में लग चुकी हूँ। और मतलब कि मेरा हस्बैंड जी भी अभी देखिए बाहर बैठे हुए हैं नाश्ता करने के लिए, तो जल्दी जल्दी हम रोटी को सेक कर उनको दे देंगे, क्योंकि उनको टाइमली ऑफिस जाना पड़ता है दोस्तों, तो हमको भी उनका ध्यान रखना पड़ता है। अगर इधर ही काम में लेट करते रहेंगे तो फिर उनको भी दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं बाहर का सारा काम उम करने के बाद अब रोटी को जल्दी जल्दी सेक ले रही हूँ, और उसके बाद उनको मतलब कि दे दूँगी नाश्ता, और उसके बाद वो नाश्ता करके और ऑफिस चले जाएंगे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं रोटी को सेक ले रही हूँ, तो कभी कभी ना मैं तावा के ऊपर भी सेकती हूँ, वैसे मतलब कि जो फुला फुला के सेकते वैसे। मगर जब भी मैं जल्दबाजी में रहती हूँ ना, तो वैसे सेकती हूँ। तभी मैं ना बहुत ही जल्दबाजी में हूँ, क्योंकि मुझे उधर काम करने में थोड़ा सा लेट हो गया था, तो इसीलिए अभी मैं ऐसे रोटी सेक रही हूँ। और अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं भी अब नाश्ता करने के लिए बैठ गई हूँ, तो आप लोग भी आइए मेरे साथ नाश्ता करिए, भिंडी की सब्जी और रोटी। और इनको नाश्ता दे दिए, भी नाश्ता करके ऑफिस चले गए हैं। अनमोल को टिफ़िन दे के भेज दी हैं स्कूल, और माँ को भी हम नाश्ता दे दिए, तो वो भी नाश्ता करके माँ नीचे चली गई है लाडो रानी को लेकर। अभी हम देखें नाश्ता करने के लिए बैठे, तो हम भी समय पर नाश्ता कर ले रहे हैं दोस्तों, क्योंकि सोचते सोचते बहुत ही कभी कभी लेट हो जाता है, और ये काम कर लेंगे वो काम कर लेंगे, इसी तरह करते करते कभी कभी मेरा नाश्ता करने में 12 भी बज जाता है। तो जब सभी को नाश्ता कर ही लिया, तो हम भी इसी बहाने नाश्ता कर ही ले रहे हैं। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपना प्यार बनाए रखिएगा।